बिहार विधानसभा चुनाव इस बार T20 क्रिकेट से भी ज्यादा रोमांचक होता दिख रहा है। चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और साथ ही अपने अपने घोषणा पत्रों में एक से बढ़कर एक ऐलान तक कर दिए हैं। दरअसल बिहार की 243 सीटों पर जनता अपना फैसला अपने वोट के चोट से सुनाने वाली है और चुनाव का मतदान 2 चरणों में होने वाला है। पहले चरण का मतदान जहां 6 नवंबर तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। इसके साथ ही जिन सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी वहां आज शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो गया है। खैर फिलहाल आज हम आपको बिहार चुनाव के पहले चरण की 5 सबसे रोमांचक और दिलचस्प सीट के बारे में बताने जा रहे हैं और यही सीटें तय कर देंगी कि बिहार में होने वाला सीएम कितने पानी में है। तो चलिए विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंगेर जिले में आने वाली तारापुर विधानसभा सीट की, जहां से 10 साल बाद इस बार बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही पिछले चुनाव में इस सीट से एनडीए गठबंधन के तहत जेडीयू के उम्मीदवार मेवालाल चौधरी ने राजद की दिव्या प्रकाश को हराया था। तो वहीं इस बार सम्राट चौधरी इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके साथ ही इस सीट से महागठबंधन के तहत आरजेडी के अरुण कुमार शाह चुनावी रण में उतरे हैं। देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर की रैली में कहा था कि सम्राट जी को जिताइए, मोदी जी इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। खैर देखना लाजमी होगा कि जनता किसके तारे इस सीट से चमकाती है। चलिए अब बात करते हैं राघोपुर सीट की, जो राजद का पारंपरिक गढ़ भी है और इस सीट से एक बार फिर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। साथ ही एनडीए की तरफ से इस सीट पर भाजपा के सतीश कुमार यादव तो वहीं पीके की जन स्वराज पार्टी से चंचल कुमार चुनावी मैदान में है। हालांकि आपको बता दें पिछले चुनाव में इस सीट से तेजस्वी ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी और इस बार वो सीएम पद के उम्मीदवार भी हैं। चलिए अब बात करते हैं दरभंगा जिले की अलीनगर सीट की, जहां से इस बार बीजेपी ने युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर पर बड़ा दांव लगाते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। साथ ही राजद ने इस सीट से अनुभवी नेता विनोद मिश्रा पर दांव लगाया है। हालांकि पिछले चुनाव में इस सीट से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत का स्वाद चखा था। खैर अब देखना लाजमी होगा कि मैथिली ठाकुर का युवा जोश और प्रसिद्धि उन्हें जीत दिलाती है या फिर विनोद मिश्रा का अनुभव उन्हें इस दंगल में विजेता बनाता है या कोई अन्य प्रत्याशी जीत अपने नाम करता है। इस कड़ी में आगे बात करते हैं वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट की, जहां से पारिवारिक कलेश के बाद राजा सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खुद की पार्टी बनाने के बाद इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। साथ ही पिछले साल 2020 के चुनाव में राजद प्रत्याशी मुकेश कुमार रोशन जीत के बाद एक बार फिर इस सीट से मैदान में हैं। तो वहीं लोजपा के संजय सिंह इस सीट से टक्कर देने को तैयार हैं। इसी के साथ इन सब प्रत्याशियों के बीच चलिए अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना जिले की मोकामा विधानसभा सीट की, जो इस समय सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल यहाँ से अनंत सिंह चुनावी मैदान में है, जो पिछले चुनाव में राजद के टिकट पर बहुत बड़े अंतर से जीते थे। फिलहाल इस बार वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और 3,75,13,302 मतदाता मतदान करने वाले हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस बार किस पार्टी के चुनावी वादों पर अपनी मुहर लगाती है और किसके सर जीत का सेहरा बांधती है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।